और कंस का एक गण था राक्षसों का, उसमें से एक राक्षसी थी जिसका नाम था पूतना। उसको आह्वान करके बुलाया गया और पूतना आई और बोली महाराज आदेश करिए। तो राजा कंस ने कहा कि अभी 2 महीने में जितने भी छोटे छोटे बालक हैं, जितने भी छोटे छोटे बालकों ने जन्म लिया है उसको खा जाओ, उसको मार दो। और पूतना को आदेश दिया गया। पूतना अब कृष्ण के काल को खोजते खोजते नंद बाबा के गांव पहुंची गोकुल में, और वहां जाकर देखा तो नंद बाबा के घर में उत्सव मनाया जा रहा था। और उसने विचार किया कि यहाँ पर ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी कोई बालक जन्मा है। पूतना अपने राक्षसी शरीर में तो जा नहीं सकती, लेकिन उसने एक सुंदर नारी का वेश बनाया, मानो महालक्ष्मी चल रही है। पूतना ने एक सुंदर महालक्ष्मी के जैसा रूप बनाया और अब वो नंद बाबा के गांव में गलियों में चल रही है और लोगों से बातें कर रही है और पूछ रही है कि नंद बाबा का घर कहाँ पर है। महाराज रूप से कितना भी सुंदर बन जाओ, लेकिन उसके संस्कार बता देते हैं कि ये किस तरह की है। पूतना के रूप से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि भगवान विष्णु की महालक्ष्मी चल रही है, लेकिन जब उसके मुख से जो आवाज निकल रही है मानो कोई भयंकर राक्षस है। और पूतना अब पूछते पूछते जा रही है और नंद बाबा के घर के आगे का जाकर देखा तो शाम का समय हो गया और सब लोग अपने अपने घरों में जाने लगे। तो पूतना ने अपना मौका देखा और वो भगवान कृष्ण के घर में गई और माँ यशोदा भगवान को झूले में झुला रही थी। उस समय पूतना गई और माँ यशोदा से भगवान कृष्ण मांगने का आग्रह किया। तो माँ यशोदा ने मन में विचार किया कि कोई भले घराने की औरत होगी और हमारे लाले के दर्शन करने के लिए आई है, इसलिए माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण को पूतना के हाथों में दे दिया और माँ यशोदा अपने कामों में लग गई। और जैसे ही भगवान पूतना के हाथों में गए तो महाराज भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान ने आंखें क्यों बंद की महाराज? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि ये पूतना बड़ी पापिन है और पापियों का मुंह भगवान देखते नहीं है, लेकिन ये पूतना